Let's cut across directly at the New Delhi railway station. After going to Jantar Mantar, to align with the Northeast protest, Rahul Gandhi is now seen at the Delhi railway station speaking to the porters there. पूरी दिल्ली में 40 रुपए, दिल्ली डिवीजन में। और लखनऊ में कितना है? लखनऊ में 20 रुपए। अच्छा, तो ये तय कौन करता है? वो रेलवे मिनिस्ट्री करती है। हाँ जी। और अलग अलग शहर में अलग अलग रेट होता है। अलग अलग वो होती है। सबसे कम रेट कौन से शहर में जानते हैं? ये उधर लखनऊ में और स्टेशन में, दिल्ली को छोड़ के सब में छोटे स्टेशनों में 20 रुपए रेट है। अच्छा, दिल्ली में सबसे ज्यादा? दिल्ली में सबसे ज्यादा महंगाई कितना? कोटा में 20 रुपए। जैसे छोटे स्टेशन कम रेट है, जितना बड़ा होता है उतना हाँ, उतना रेट ज्यादा होता है। ये बात ठीक। और बोलो भाई कोई। और इधर से कोई और रेट जो लगता है भैया, ट्रेन से ले जाकर जहां वो स्टेशन पैसेंजर की ट्रेन वो गाड़ी होती है, हाँ, वहाँ पर छोटे टैक्सी होती है, वहाँ पर ऑटो। तो मतलब 40 रुपए के लिए आपका एक छोटा दौरा पड़ सकता है, 40 रुपए के लिए आपका बहुत लंबा दौरा भी पड़ सकता है। हाँ जी, 1 किलोमीटर का भी पड़ सकता है और 2 किलोमीटर, जैसे यहाँ से पल्ली साइड में जाएंगे तो उधर भी वही 40 रुपए मिलेंगे हमें। और ये जीना चढ़ के ही जाना पड़ता है हमें सर। अच्छा, आज सुबह आप आए थे, बता रहे थे पहले आपके पास यहाँ पे ट्रॉली होती थी, मगर अब ट्रॉली नहीं होती। आज ट्रॉली सर, ट्रॉली क्यों हटाई गई? ट्रॉली सर 1996 के बाद में बिल्कुल हमसे पूछे बगैर अपना आप ही बंद कर दिया। कर हमारे पास में सुपरवाइजर कोई देखभाल करने वाला नहीं है। कुलियों में से ही सुपरवाइजर बनते थे पहले। उससे फायदा होता था ट्रॉली से? हाँ जी, कुलियों को देखभाल करने वाले, कुली ओवर चार्जिंग करते थे, उनको देखने वाले वो सुपरवाइजर रहते थे। आजकल वो सुपरवाइजर कोई नहीं है। अब एक ही वो रख दिया हमारा कुलियों का इंचार्ज। पहले ये हर स्टेशन पे 15-20 सुपरवाइजर होते थे जो कुलियों को देखभाल करते थे। कोई पैसेंजरों से ज्यादा पैसे नहीं ले रहा हो, किसी को परेशान नहीं कर रहा हो पैसेंजरों को, इस तरीके से रहते थे। और ट्रॉली रहती थी, ट्रॉलियों पे वो सुपरवाइजर रहता था। ट्रॉली आजकल एक भी नहीं है। प्राइवेट ट्रॉली लेते हैं हम तो 50 रुपए लेते हैं हमसे। अच्छा, किराया का। अच्छा, जब जाकर के हम यात्री का सामान उठा करके ले जाएंगे 100 रुपए 60 रुपए में, जब 50 रुपए उस दूसरे को ट्रॉली वाले को देने पड़ते हैं, जब हमारे क्या बचेगा? 50 रुपए बचेंगे हमारे तो सर। ये है कि एक तो ट्रॉली स्टेशन पे पहले थी, हर एक स्टेशन पे 200 ट्रॉली थी। वो 200 इसी हिसाब से ही होनी चाहिए। छोटी ट्रॉली और बड़ी ट्रॉली दोनों तरह की ट्रॉली थी। अब इस साइड से लोगों से भी पूछते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी लोगों को कहना होगा। और एक साहब, साल में हमें 2 वर्दी, एक गरम और एक ठंडे वर्दी मिलती है। आप तो कह रहे थे कपड़ा मिलता है। नहीं, कपड़ा मिलता है। जैसे वर्दी सर, ये वर्दी हमें सिलाई जाती है, ये हमें हमारे पैसे से चालू है। और सर 2 साल हो गई हमें सब गर्म वर्दी सब सिर्फ एक मिलती है और ठंडी 2 मिलती है, जिनमें से ठंडी बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ कई साल अभी 2 साल हो गई सर। वो गर्म आई हुई है, गर्म आई हुई है, ठंडी नहीं आई, ठंडी वर्दी नहीं आई अभी। अब इस साइड से आप में से कोई बोलना चाहेगा? हाँ, इधर दीजिए इनको। रेलवे कर्मचारी एवं समस्त लाल वर्दीधारी सभी राहुल गांधी जी का मैं बहुत सहे दिल से स्थलकार करता हूं और कामना करता हूं कि आज हमारे सामने राहुल गांधी जैसी प्रतिमा सामने दिख रही है। मैं इनका बहुत आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, जब से रेलवे के अंदर कुली उत्पत्ति हुई है तब से कुली की कोई क्षमा नहीं रही है, क्योंकि कुली सबसे पहले रेलवे स्टेशन को चलाने के लिए यात्री और कुली का पहला संबंध है। यात्री के पहले कुली से संबंध पड़ता है, बाद में रेलवे से, टिकट से और किसी से पड़ता है। कुली यहां से या तो अंधा होकर चला जाता है या पैरों से लाचार होकर चला जाता है या रेलवे के गाड़ी के डीजल पर काम आ जाता है, लेकिन कुली के लिए कोई हमदर्दी नहीं हुए। जब से रेलवे की उत्पत्ति हुई है तभी से कुली का प्रचलन चालू हुआ है, लेकिन कुली के बारे में अब तक किसी ने भी ना भत्ता मिला है, ना किसी तरह की कोई सहायता मिली है, ना ही रिटायरमेंट ही मिली है। कुली जैसे आता है वैसा ही चला जाता है। फिर मैं एक बार दोहराता हूं, राहुल गांधी जी से मैं बहुत अनुरोध करके वो कहता हूं कि सही मायने में कुली यहां आता है तो आना होके जाता है सत्र,
और या पैरों से लाचार होके जाता है या रेल की पटरी के नीचे होके जाता है। मैं सत्य इसको बिल्कुल सभी लाल वर्दीधारियों के सामने कह रहा हूं। एक दूसरी बात, कुली का और यात्री का कितना संबंध है कि कुली यात्री के साथ इतना अच्छा वार्तालाप करता है। कैसा कि कुली पैसेंजर कुली से पूछता है कि वेटिंग रूम कहाँ है, क्लॉक रूम कहाँ है, यात्री घर कहाँ है जी, कोच कहाँ है। यहां तक है कि अगर कोई भूखा भी आ जाता है तो 10-10 रुपए उगा के उसको खाना भी खिलाता है पैसेंजर को। कुली का सहयोग कहीं दुनिया में नहीं है। और साहब इसलिए उनका कैसे होता है, अच्छा होता है? नहीं, पैसेंजर का हाँ। कोई पैसेंजर अच्छा भी आता है, कोई पैसेंजर ऐसा भी आता है कि जो साहब ज्यादा अच्छे आते हैं, ज्यादा ऐसे आते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है। सर और श्रीमान जी कह करके अपना बिल्कुल उनके साथ वार्तालाप हम अच्छा करते हैं, वो करें चाहे नहीं करें, लेकिन हमारा कर्तव्य सर और श्रीमान और बाबूजी कह करके उनका वार्तालाप अच्छा करते हैं हम। और आपको जी चोट लगी साहब, मैं एक बार पुल के सीढ़ियों से खिसल पड़ा साहब, लेकिन मैं अपने घर पर ही जा करके मैंने अपना इलाज किया साहब। मैं 20 दिन पड़ा रहा साहब, पैर में चोट आ गई थी यहाँ, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। करेगा कौन? कौन है? कोई नहीं है, कुलिया का कोई नहीं है। मैं अनुरोध करता हूँ राहुल जी कि इन कुलियों की हमदर्दी के लिए पूरा सहयोग दें। और एक मैं ये बात कहता हूँ, कुली हर कुली के अंदर एक कुली अपने एक बच्चे का रेलवे के अंदर नौकर बहुत जरूरी होना चाहिए, क्योंकि हम भी काला कोट पहनना चाहते हैं। काला कोट भाइयों, रो कर आवाज कह रहा हूं, हम भी रेलवे के काला कोट पहनना चाहते हैं। कुली का बच्चा रेलवे के अंदर काला कोट पहनना चाहता है और वो भी एक झोपड़ी में रहना चाहता है। कुली को भी एक बार मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि एक बार एक काला कोट पहना दो और एक झोपड़ी में रहना। टीवी भी देख ले कुली का बच्चा। तो ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कुली के साथ एक अच्छा वार्तालाप हो जाए। और तो खैर सारी समस्याएं मेरे भाइयों ने बताई है, भाइयों ने भी अच्छी बताई है, लेकिन कुली का पूरा ध्यान रखते हुए यात्री का संबंध कुली के साथ अच्छा है और अच्छा रहेगा और अच्छा करते रहेंगे। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कुली की थोड़ी सी एक बच्चा सर्विसमैन हो जाए तो अच्छा है साहब। कुली का फिर से मैं दोबारा एक बार अनुरोध करता हूं कि कुली का बच्चा काला कोट पहन के निकले। तो मैं ये भी याद रखें कि मेरा बाप कुलीगिरी कर गया था नई दिल्ली में, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब इस साइड पे वापस आते सबको, ये हमारे गैंगमैन, आप वहीं पे रह करके बोलिए, उधर से ही बोलिए। हेलो। परम आदरणीय युवा तुर्क के नेता भाई राहुल गांधी जी का हम रेल कर्मचारी तथा URMU की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ अभिभावक तुल BC शर्मा का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में एक गैंगमैन पोस्ट होता है जिसको आजकल सुधार के रूप में ट्रैकमैन कहा जाता है। उसके साथ जो रेलवे के द्वारा बर्ताव किया जाता है, उसकी जो समस्याएं हैं, मैं अपने भाई राहुल गांधी जी के सामने रखना चाहता हूं। आशा करता हूं कि हमारी समस्याओं को सुनकर हमारी दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे। पहली समस्या है, जितने भी हमारे यहाँ रेल कर्मचारी हैं, सब कर्मचारियों की ड्यूटी 8 घंटे की होती है, लेकिन हमारी ड्यूटी जो होती है 8 घंटे के बजाय 11 घंटे होती है। 2 वैकेशन में होती है, समर वैकेशन और विंटर वैकेशन में। जाड़े की ऋतु में जो होता है ड्यूटी हमारा 8 बजे से संध्या 5 बजे तक, जिसमें हमारा 9 घंटे की ड्यूटी होती है। उसमें 1 घंटे का लंच हमारा अपना जाता है और कर्मचारियों का लंच जो होता है उसी में होता है, 8 घंटे के अंदर ही होता है। और गर्मी ऋतु में जो होता है हमारा ड्यूटी सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक होती है और 7 बजे से लेकर 6 बजे के बीच हमारी जो घंटे होते हैं 11 घंटे हो जाते हैं। और 3 घंटे ड्यूटी हमारी 8 घंटे की ही मान्य होती है। 3 घंटे जो होता है हमारा लंच का समय दिया जाता है रेलवे की तरफ से, जो 3 घंटे का समय हमको साइड पर ही बिताना पड़ता है। उस साइड को छोड़कर हम अन्यथा किसी दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं।
और 3 घंटे का समय जो हम धूप में रहते हैं, हमारा ड्यूटी जो होता है एक धूप में होता है। रेल के पटरी के साथ हमारा संबंध है, रेल के पटरियों पर हमारा काम करना पड़ता है। उसका मेंटेनेंस करते हो आप? जी सर, मेंटेनेंस करते हो, मेंटेनेंस जी सर। तो 3 घंटे का समय के ठहराव की ना व्यवस्था हमारे पास है कि हम कहाँ ठहरेंगे, रोटी गंदे में खाएंगे, सूखे में खाएंगे, कहाँ खाएंगे, रोटी खाने की भी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। जहाँ बैठो वहीं रोटी खाओ। हमारी मतलब कि मुख्य ये प्रमुख ये जो हमारे साथ लाचारी है व्यवस्था, इसका रेलवे की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं है। तो आप मतलब पूरा दिन ट्रैक पे ही रहते हो? जी सर, ट्रैक पे ही रहता हूँ। और 3 घंटे का जो हमें अतिरिक्त समय लिया जाता है उसका हमें रेलवे की तरफ से कुछ भी नहीं दिया जाता है। अतिरिक्त जो भी पैसे उसे जो भी हमारी आर्थिक लाभ के लिए ही लोग नौकरी करता है, उसके लिए मुझे कोई आर्थिक लाभ नहीं दिया जाता है। दूसरी समस्या ये है कि गैंग स्टाफ को प्रोन्नति का कोई अवसर नहीं है। गैंग में आए, गैंग आप कितने पढ़े लिखे हैं उससे उसका कोई वास्ता रिश्ता नहीं है। आज के डेट में जो भी सारे लड़के पढ़े लिखे ग्रेजुएट एमए आ रहे हैं, उनके साथ जो भी मजबूरियां हो, आर्थिक प्रॉब्लम हो, चाहे जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो भी हो, उसके साथ मतलब गैंग में आए, अन्यथा आप गैंग से रिटायर हो जाओ। कोई वैकेंसी डिपार्टमेंटल वैकेंसी आती है तो उसको भी आपको जो है सूचना नहीं मिल पाती है, या आपके साथ बुरा व्यवहार, गलत व्यवहार जो भी उसको कह दीजिए। अगर आपको ऐसा कभी मौका मिल गया आगे बढ़ने का तो हमारे संबंधित अधिकारी जो हमारे एप्लीकेशन को फॉरवर्ड ही नहीं करते हैं, आगे बढ़ने का कोई चांस देना ही नहीं चाहते। लगता है कि एक जेल है, काले पानी की सजा दी जा रही है गैंग कर्मचारियों को। आप गैंग में आए हो, गैंग से रिटायर हो जाओ, यही तुम्हारी जिंदगी है। तो सब कोई अच्छा जीवन जीना चाहता है। आज हम रेलवे में छोटा वर्कर बन के आए हैं तो यहाँ से हम बड़े बनकर भी जाने की कामना करते हैं, इच्छा रखते हैं। रेलवे को एक अच्छी सेवा देने का हम भरपूर अपनी तरफ से योगदान देने का आशा रखता हूं। तो हमें भी सहयोग रेलवे की तरफ से मिलना चाहिए। आपको लगता है कि आपके सिर के ऊपर एक दीवार है? बिल्कुल सर। तोड़ नहीं पा रहे हो ना? तोड़ नहीं पा रहे हैं सर। तोड़ने की कोशिश की जाती है लेकिन बीच में ही कमर तोड़ जाती है। आपके साथ एप्लीकेशन दिया आपने, फॉरवर्ड नहीं कर दिया जाएगा। अगर कोई वैकेंसी आई तो उसको गुपचुप इस तरह रख दिया जाएगा कि आपको पता भी नहीं। जो छोटे कर्मचारी, ज्यादा आप पैर फैला के जाओगे कहाँ, ये भी समस्या हमारी है। तीसरी समस्या सर वर्दी है हमारी, यही वर्दी है सर। ये शर्ट और ये पैंट। शर्ट को सर छू के जरा देखेंगे आप सर? दिखाओ। ये सर शर्ट है, ये गर्मी और ठंडे दोनों ऋतुओं का है सर। गर्मी ऋतु में इसको धूप में हमको काम करना पड़ता है सर। 11 घंटे हमको इसमें क्या स्थिति होगा ट्रैकमैनों का, इसको सर आप समझ सकते हैं। और एक ही चलती है सर, गर्मी और ठंडी दोनों वैकेशन में सर। तो एक सर जो शरीर के अगर ये आपको मिलती है या इसका भी आपको कपड़ा मिलता है सर, इसको आपने सिलाते हैं सर। इसको जो मार्केट वैल्यू है सर सिलाई का उसका कम मिलता है सर। अच्छा, उन्होंने दोनों पहन रखी है ये, उन्होंने ये वाली नीचे पहन रखी है और ऊपर पहन रखी है। ये क्या है? तो सर दूसरी समस्या है सर कि आपको बताया कि लंच का जो समय हमारा होता है, अब सर धूप का वर्षा का मौसम है, उस 3 घंटे के दरमियान या 1 घंटे के दरमियान हम कहीं अब कहाँ विश्राम करेंगे। विश्राम जो 3 घंटे का या हमें जो भी लंच खाने का समय मिलता है सर, उसके लिए कोई गैंग हट या कोई कमरा, कोई रूम की व्यवस्था हो जहाँ हम बैठकर अपने आराम से भोजन कर सकें, धूप की छांव से बच सकें सर। ये हमारी समस्या। एक निश्चित दूरी पर गैंग हट या एक कोई भी व्यवस्था किया जाए, एक आसमान के नीचे छत दिया जाए सर, ताकि हम वहाँ सर अपना छिपा सकें, गर्मी वर्षा जो भी है सर।